स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसका अपन रिव्यू देखेंगे। महावीर पब्लिकेशन की बुक है और इसमें लगभग सारे जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके MPGK के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। MPGK एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने भी मार्क्स का पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अगर MPPSC की बात करेंगे तो 35 में से 35 ला सकते हो। व्यापम की बात करोगे तो किसी एग्ज़ाम में 20 का पूछा जाता है, किसी में 25 का पूछा जाता है, तो वहाँ से आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो। तो निकाल कैसे सकते हो, इसके लिए आपको जो MPGK है, देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कुछ कुछ यूनिट में ही कॉन्सेप्ट समझने हैं, बाकी सभी जगह आपको सिर्फ फैक्ट और फैक्ट रटने हैं। अब फैक्ट कैसे रटेंगे, और चलिए ठीक है, फैक्ट रट भी लिए, तो अब आप उसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए एक ही तरीका होता है कि भाई आप उसके MCQ लगा लो। अगर MCQ लगाते समय आपके क्वेश्चन जितने ज़्यादा सही हो रहे हैं उतना अच्छा है। अगर गलत भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितने गलत होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं। ठीक है, तो लगभग इसमें अगर इंडेक्स आप देखेंगे तो इसमें कितनी हो जाएंगे, 40 यूनिट है। और मध्य प्रदेश का बजट लगभग ये मान लीजिए कि पुराना हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 40 यूनिट है और 40 यूनिट का आपको पूरा MCQ मिल जाता है। जैसे कि इसमें अभी देख रहे होगे फ्रंट पेज पे, ये MPPS डेंटल सर्जन का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन कवर किए गए। अब इसमें से देखिए जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हमेशा बनते हैं, वो तो क्वेश्चन कोई काम के है नहीं आपके। अगर इस बुक में जैसे मान लीजिए अगर 5,000 क्वेश्चन है और 5,000 में से अगर आपको 1,000 भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपसे बनते नहीं है और इम्पॉर्टेंट है, तो क्या है वो आपके लिए आउटपुट अच्छा रहा बुक का। कोई भी बुक इसलिए ली जाती है क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 52 नंबर का कि प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब रघुनाथ के फड़के निम्न में से किस कला से संबंधित है। तो ये संबंधित है मूर्ति कला से। अब इसके बारे में बात की गई है कि भाई इन्होंने क्या किया था। उनके मार्गदर्शन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स धार की स्थापना की गई थी, इस वजह से इनको पूछा गया। तब बहुत सारे लोगों ने इनका नाम ही नहीं सुना होगा, या फड़के स्टूडियो नाम सुना होगा अगर आपने, तो कुछ लोगों को पता होगा कि अरे अच्छा हाँ सुना तो है फड़के स्टूडियो, लेकिन क्या फड़के स्टूडियो की स्थापना किसने की थी, कब की थी, किस ज़िले में, ये तो आपको पता ही है। लेकिन किसने की थी, क्या नाम था उनका, ये नहीं पता ना आपको, और किस राज्य से संबंधित है उनके बारे में नहीं पता। तो यही बात होती है कि आपको बुक इसलिए लेनी पड़ती है कि ये जानकारी आपको मिल जाए। तो लगभग इसमें सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन कवर किए गए। MPPSC सिविल इंजीनियरिंग का देख लिया आपने। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको MPPSC हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का मिल जाएगा। तो देखिए MPG के तो जितने भी एग्ज़ाम में पूछा गया सब कवर किया गया है, और पेपर की क्वालिटी भी अच्छी है, और क्वेश्चन तो फिर जो इन्होंने पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वही कवर किए गए। अपनी तरफ से तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। और जैसे देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है सभी एग्ज़ाम का, 45 नंबर का। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ये कौन सा सुपिया अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, ये आपको मैंने एक बुक में बता दिया था। तो ये हो जाएगा सुपिया अभिलेख है, और स्कंदगुप्त इससे संबंधित है। तुमेन अभिलेख, एरन अभिलेख, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको पता है, ये देखिए ऊपर 44 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया यहीं पर। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो यहीं मिल गए कि शरतकालीन सूर्य की बाती किसको बताया है, कुमार गुप्त को बताया गया है, कौन सा अभिलेख है वो। तो ये अभिलेख हो जाएगा तुमेन अभिलेख। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ से पता चलेगी। तो देखो थ्योरी की बुक ले लो, एक पुणेकर या महावीर की छोटी सी पतली सी बुक आती है। अच्छा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी पतली आती है। देखिए देखिए बुक्स के बारे में तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बुक कितनी लेनी पड़ेगी। तो आपको तैयारी करनी है तो बुक तो लेनी ही पड़ेगी। अब ये हमारी पुणेकर की बुक है। अब जो लोग थोड़े सीनियर हो गए, ओल्ड हो गए हैं, उन लोग की बुक आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी बहुत सारी जगह पर। तो ये एक पढ़ने का तरीका होता है कि आप कितना ज़्यादा सोचते हैं हर विषय के बारे में। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मत करो, चीज़ें पहले पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये देखिए इतना कोई लिखता ही नहीं है किसी भी बुक में, तो ये सब काम करना पड़ता है और सब एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले से सीख जाओ ना, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने आप पे। मानचित्रा वाली भी आती है महावीर की, तो ये अपने पास पहले से ही है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, या फिर आप ये बुक ले सकते हैं महावीर के एक सामान्य ज्ञान। ठीक है, एक दृष्टि। तो देखिए इसके पेजेस कितने हैं, पतली पतली बुक की बात कर रहा था, तो इसके पेज हो जाएंगे 264। ठीक, और ये जो पुणेकर की है अपनी, इसके जो पेज है, इसके टोटल पेज 145 है। जो भी आपको ठीक लगे ले लो।
कंटेंट तो सभी का अच्छा है, कुछ क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन गलत सभी में होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए मुझे लगता है। और ठीक है, तो ये बुक का कंटेंट आपको दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि सभी बुक तो बता दी गई है वैसे, मतलब, लेकिन क्या है कि किसी भी बुक का अगर थोड़ा सा कंटेंट अच्छे से दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोग ये एक नज़र मान लें कि भाई क्वेश्चन कैसा है, कैसा पूछा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, एमपीपीएससी पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम पूछे हैं। तो ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, अब इसमें से पूछ सकता है 11 जलवायु को ऑप्शन में दे देगा, मतलब उसमें से 4 ही देगा, कोई एक चौथा गलत दे देगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ लेगा। तो ये सब बातें होती है तैयारी करने की। अब ये कुंवारी क्या है ये बताना है आपको। एक तो पहली बात तो ये नदी है, ठीक है, लेकिन किसकी सहायक नदी ये पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो फिर हाथ पैर फूलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पेजेस से ये बता देता हूँ। इसमें टोटल हो जाएंगे 544 पेज। तो 544 पेज में से देखो, अगर आधे भी लगा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका बैक का पेज ये है, इस पर 600 रुपये का एमआरपी है, और इसके जो भी डिस्काउंट मिलता है आप लोग ले सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो। और कोशिश करेंगे कि बाद में और बुक का रिव्यू कर दें, जैसे कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि अपन ने बुक तो सारी ला ली है, एक वीडियो में आपको सारी बुक बता दी गई है, कौन सी बुक किसके लिए तैयार करनी है, स्ट्रेटेजी भी बता चुके हैं, पढ़ने का तरीका भी बता चुके हैं। अब प्रैक्टिस ही होती है एक चीज़, तो जो प्रैक्टिस होती है, एमपीपीएससी वाले जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो वैसे तो कई वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन नया वीडियो फिर से डाल देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर फिर से एक डाल दीजिए थोड़ा सा नवीन पैटर्न के हिसाब से, तो वो देख लीजिएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी वाले अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करना, यूनिट वाइज कुछ एमसीक्यू डाले हुए हैं, उनको चेक कर लेना एक बार, आपके काम की चीज़ है वो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।